हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्लास 10 का मैथ डॉक्टर केसी शिनमू की एक्सरसाइज 8.3 का प्रश्न संख्या 12। इसके पहले 11 तक के सारे प्रश्नों का सोल्यूशन मैं देख दिया हूँ। अगर उन सारे वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उन सारे वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल लगातार सोल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है ना। देखिए प्रश्न संख्या 12 का फर्स्ट में यहाँ पे बोल रहा है, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहां 3a जो है एक न्यून कोण है, तब a का मान ज्ञात करना। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। देखिए प्रश्न को यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या हमारा साइन 3a बराबर क्या हो जाएगा, कॉस a माइनस 26 डिग्री। ये हमारा प्रश्न था। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ लॉजिक लगाएंगे, कुछ अपना फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ अपना दिमाग लगाएंगे, जो कि हमारा फॉर्मूला से ही बनेगा। देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर पढ़े थे कॉस थीटा। क्या पढ़े हैं? कॉस थीटा। इसी तरह से एक फॉर्मूला पढ़े हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। पढ़े हैं ना। अब देखिए इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे इसी रूप में। यहाँ पे देखिए साइन 3 है, यानी कि हम लोग को लाना है क्या, साइन थीटा हमको लाना। तो साइन थीटा हमारा आएगा कैसे, यानी कि साइन 3a आएगा हमारा कैसे, साइन 3a है ना। थीटा के जगह पे अगर जो हम यहाँ पे 3a रख देते हैं तो क्या हमारा इस तरह से फॉर्मूला बनेगा, कॉस 90 डिग्री माइनस 3a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, साइन 3a। होगा या नहीं होगा? देखिए थीटा की जगह पे सिर्फ क्या कर देना है, 3a कर देना है। तो cos 90 डिग्री माइनस 3a हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, sin 3a। तो हमारा sin 3a यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस 3a लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए sin 3a बराबर क्या लिख लेंगे, यहाँ पे देखिए sin 3a बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 3a। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, cos 90 डिग्री माइनस 3a। ऐसा क्यों लिखे हम, क्योंकि देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या है, 3a, तो यहाँ भी 3a हो जा रहा है ना। cos 90 डिग्री माइनस 3a बराबर क्या हो जाएगा, sin 3a, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा, जानते हैं ना। तो थीटा की जगह पे 3a, तो 3a हो जाएगा। यहाँ सेम रहना चाहिए। अब बराबर में हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हो जाएगा cos a माइनस 26 डिग्री, ये हो गया। अब देखिए cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसिल, cos से cos कैंसिल। यहाँ पे बचेगा क्या, 90 डिग्री माइनस 3a, और इधर में क्या बचेगा, a माइनस 26 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे a वाले को एक तरफ और बिना मतलब ये हमारा जो वैल्यू है एक तरफ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हमारा है, 90 डिग्री को आप उस साइड लेके चले जाइए। यहाँ पे माइनस 3 है तो माइनस 3 रहने दीजिए। अब a इधर राइट हैंड साइड में क्या है, प्लस में, तो इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा a, और इक्वल टू इधर में क्या है माइनस 26, तो माइनस 26 डिग्री हो जाएगा। अब इधर में क्या है माइनस प्लस में है 90 डिग्री, तो इधर में आएगा तो माइनस हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इधर में क्या करना है। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 3a और एक a है, यानी कि कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, 4a, और इक्वल टू ये भी माइनस माइनस जुड़ जाएगा, यानी कि 90 में 26 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 116 आ जाएगा, 116 डिग्री। वो भी माइनस में आएगा। अब ये माइनस से माइनस खत्म हो गया। अब ये काट दीजिए, 4 मरतबे कटेगा। कितना मरतबे कटेगा, 4 मरतबे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनिया 8, काट दीजिए। यहाँ हम लिख लेते हैं a बराबर 116 और बट्टा का लिख लेते हैं 4, ठीक है ना। अब 4 से ये कटेगा, कितना मतलब 4 दूनी 8, 3 बचिया 36, 9 चौका 36। अब 29 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे a का जो वैल्यू आया हमारा कितना आया, 29 डिग्री। यही आपका जो वैल्यू आ गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। समझ में आया कि इस तरह से हम लोग की बिल्कुल फॉर्मूला पे दोस्तों, फॉर्मूला वाला भी वीडियो हम बना दिए हैं। अगर जो उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को देख ले। ये होगा साइन कॉस टैन की शादी वाला होगा। शादी के आधार पे हम सारे फॉर्मूला को बताए थे, जो कि अच्छे से समझाए थे। तो उस वीडियो को आप जा करके देखिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं 12 का 2। देखिए 12 का 2 में यहाँ पे प्रश्न है, बिल्कुल उसी तरह से प्रश्न दोस्तों, सिर्फ ध्यान देना थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या बोल दिया है, cos 2 थीटा प्लस 54 डिग्री बराबर साइन थीटा। यहाँ पे ब्रैकेट होगा,
है ना। अब कह रहा है जहां 2 थीटा प्लस 54 डिग्री एक क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम 90 डिग्री से कम वैल्यू वाले क्या कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। तब थीटा का मान ज्ञात करना। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला को लिख लीजिए, कॉस जो है यहाँ पे 2 थीटा प्लस में है 54 डिग्री और इक्वल टू हमारा क्या है, साइन थीटा। अब हम लोग साइन थीटा को क्या करेंगे, कॉस थीटा के रूप में बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉस में वैल्यू है तो कॉस को हम लोग बदल देंगे साइन के रूप में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, साइन थीटा में लाने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा और इसके बराबर होता है साइन थीटा, होता है ना। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। अब साइन थीटा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, यहाँ पे हो जाएगा कॉस, यहाँ पे 2 थीटा रहने दीजिए और प्लस में यहाँ 54 डिग्री भी आप रहने दीजिए और इक्वल टू यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप कॉस 90 डिग्री और माइनस का थीटा, ठीक है। अब देखिए कॉस से कॉस खत्म, यहाँ पे बचेगा हमारा क्या, 2 थीटा, क्या बचेगा 2 थीटा प्लस में यहाँ पे हो गया 54 डिग्री इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 90 डिग्री और माइनस का क्या हो गया थीटा। अब देखिए थीटा वाले को हम एक तरफ कर लेते हैं, 2 थीटा यहाँ पे हो गया और ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में थीटा और इक्वल टू यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री रहने देते हैं, ये प्लस का 54 डिग्री इधर आ जाएगा माइनस का 54 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे 2 थीटा और 1 थीटा क्या आ जाएगा 3 थीटा हो जाएगा ना इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे घटाएंगे, 90 में से 54 घटाएंगे तो 10 में से 4 गया तो यहाँ पे बच गया 6। अब यहाँ पे 8 में से 5 गया तो बच गया 3। अब यहाँ पे काट देंगे यानी कि थीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा बराबर 36/3, बर्थ यही 36 कट जाएगा। यहाँ थीटा का वैल्यू जो आया हमारा कितना आ गया है, 12 आ गया है। तो यही आपका हो गया आंसर, समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का सोल्यूशन देखते हैं। 12 का 3 प्रश्न यहाँ पे, यदि tan 3 थीटा बराबर cot थीटा माइनस 18 डिग्री जहाँ 3 थीटा और थीटा प्लस 180 डिग्री एक न्यून कोण है तब थीटा का मान ज्ञात करना। बहुत ही आसान प्रश्न है, वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। देखिए क्या हमारा प्रश्न को एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, tan 3 थीटा और बराबर में क्या है cot कितना है थीटा और माइनस में क्या है 18 डिग्री, ये हो गया। अब इसको सोल्यूशन करना। अब देखिए हमको tan को cot मिलाना, बिल्कुल फर्स्ट 12 का पहला जिस तरह से बनाए हैं उसी तरह से। हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है tan थीटा होता है, फॉर्मूला होता है ये cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot tan थीटा होता है। अब देखिए थीटा की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे 3 थीटा, थीटा की जगह पे क्या रखेंगे 3 थीटा, तो क्या यहाँ पे थीटा की जगह पे यहाँ भी होगा ना 3 थीटा, होगा या नहीं, यानी कि इस तरह से हो जाना चाहिए cot 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बराबर हमारा क्या आना चाहिए, आना चाहिए tan 3 थीटा आना चाहिए ना, tan 3 थीटा होगा या नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला हमारा होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या है 3 थीटा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं tan थीटा यानी कि tan 3 थीटा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ वैल्यू tan 3 थीटा, तो tan 3 थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं cot 90 डिग्री माइनस 3 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए cot 90 डिग्री माइनस 3 थीटा और क्या हो जाएगा बराबर में cot ये हो जाएगा थीटा और माइनस का 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए cot से cot खत्म, cot से cot खत्म। अब यहाँ पे बच गया क्या 90 डिग्री और माइनस का 3 थीटा और बराबर क्या इधर में बच जाएगा थीटा और माइनस में 180 डिग्री, ये आपका बच गया। अब देखिए थीटा वाले को एक तरफ कर लेते हैं हम और बिना थीटा वाले को एक तरफ, जैसे में यहाँ पे कर लेते हैं -3 थीटा और ये इधर है प्लस में है थीटा तो इधर में आएगा तो माइनस में थीटा हो जाएगा इक्वल टू। अब इधर में बच रहा है माइनस का 180 डिग्री तो माइनस का 180 डिग्री हो जाएगा। अब इधर में प्लस का 90 डिग्री तो इधर में आएगा माइनस का 90 डिग्री, ये हो गया। अब यहाँ पे जोड़ लीजिए, माइनस माइनस हमारा प्लस होता है तो 3 थीटा एक कितना हो जाएगा 4 थीटा हो गया बराबर में। इधर में भी जोड़ लीजिए माइनस, जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, तो इधर में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 9 यानी कि 270 आएगा, 270 कितना जाएगा 270 ही ना आएगा,
जी हाँ, 270 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 270 डिग्री बट्टा 4, काट दीजिए जितना मतलब कटे, 6 चौको 24, 6 चौको 24, 7 चौ 28, 6 मरतबे। देखिए काट के देखिए कितना मरतबे कटता है, 4 से भागा दीजिए ना सर, 270 4 से भागा देंगे तो 6 चौको 24, यहाँ पे कट गया 3 जीरो, यहाँ पे 7 चौ 28, 7 मरतबे 28, 2 पॉइंट देंगे 0, यानी कि आ जाएगा 5 चौक 20, 67 पॉइंट कितना आएगा, 67.5 डिग्री। ये आपका आंसर आ जाएगा थीटा का वैल्यू। समझ गए ना, सही बना हुआ है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा आंसर को, बिल्कुल सही ही होगा दोस्तों मेरे अनुसार, क्योंकि हम बिल्कुल यहाँ पे सही बनाए हैं तो सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर जो माइनस है क्वेश्चन में तो सही है, अगर जो प्लस होगा तो फिर आंसर गलत आएगा। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा। चलिए 12 का यहाँ पे 4 देखते हैं। यदि सेक 5 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री है, जहां 5 थीटा जो है एक न्यून कोण है, तो थीटा का मान क्या करना। बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले लिखिए आप सॉल्यूशन, उसके बाद प्रश्न को एक बार लिख लीजिए। सेक थीटा, सेक 5 थीटा, इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों। चलिए इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ पे एक बार प्रश्न को हम एक बार लिख लेते हैं। क्या है प्रश्न यहाँ पे, सेक 5 थीटा और बराबर में कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री, ये हो गया हमारा। अब देखिए सेक 5 थीटा को हम लोग कोसेक के रूप में बदलेंगे, तो कोसेक के रूप में कैसे बदलेंगे, हम लोग जानते हैं कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, सेक थीटा। क्या पढ़े हैं, सेक थीटा। अब थीटा की जगह पे 5 थीटा रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, इस तरह से रख देते हैं, यानी कि कोसेक 90 डिग्री माइनस 5 थीटा रख देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक 5 थीटा होगा या नहीं, जरूर होगा दोस्तों, क्योंकि थीटा का वैल्यू उतना है ना, थीटा का वैल्यू हमारा हो जाएगा पाई थीटा, तो यहाँ भी पाई थीटा हो जाएगा। यानी कि सेक पाई थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस पाई थीटा, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे कोसेक 90 डिग्री माइनस 5 थीटा इक्वल टू, इधर में क्या है, कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री, ये हो गया। कोसेक से कोसेक खत्म हो गया, आगे कर लीजिए। यहाँ पे क्या है 90 डिग्री और माइनस का 5 थीटा और इक्वल टू, इधर में बच जाएगा थीटा और माइनस का 36 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 5 थीटा और यहाँ फिर हो जाएगा माइनस का थीटा और इक्वल टू माइनस का 36 डिग्री और माइनस का क्या हो जाएगा 90, क्योंकि उधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जोड़ लेंगे, 5 में कितना हो जाएगा 6 थीटा, वो भी आएगा माइनस में और इक्वल टू, इधर भी जोड़ लीजिए माइनस, कितना आ जाएगा, यानी कि 6 और 9 3 12 126 डिग्री और ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा खत्म। अब ये यहाँ थीटा बराबर कितना आ जाएगा 126 बट्टा का 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 और 6 कम 6 यानी कि 21 डिग्री, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 21 डिग्री और ये हो गया आपका आंसर। समझ गए ना, 12 का 4 प्रश्न था, चारों प्रश्न का संख्या 13 का यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है। बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि साइन 70 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री बराबर 1 हो जाए। देखिए इसी तरह से हम लोग को प्रश्न है आगे में भी 14 और 15 भी। तो चलिए इस प्रश्न का सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। क्या है, साइन 70 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री बराबर 1 है। अब बराबर के लेफ्ट में जो जितना भी है, बाएं और जितना है उसे हम लोग LHS बोलते हैं, और बराबर के दाएं और जितना भी है उसे RHS बोलते हैं। तो LHS बराबर हम लोग लिख देते हैं, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, साइन 70 डिग्री और इंटू में है सेक 20 डिग्री, यहाँ पे सेक है सेक 20 डिग्री। ठीक है, और लाना हमको कितना 1 लाना। अब देखिए साइन 70 को हमको ऐसा बना देना है, साइन 70 को हम यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे हम कॉस के रूप में लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा पढ़े हैं ना। अब यहाँ पे अगर जो थीटा की जगह पे हम 70 रख दें तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री अगर जो रखे तो क्या हो जाएगा हमारा
साइन 70 होगा या नहीं होगा, फॉर्मूला से ही होता है ना, तो फॉर्मूला याद रखना, साइन यहाँ पे 70 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 70 तो हमारे यहाँ पे दिया हुआ, तो साइन 70 बराबर हम लिख सकते हैं कि नहीं, कॉस 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, लिख सकते हैं ना जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री और माइनस का 70 डिग्री, और इंटू में क्या है, सेक 20 डिग्री। अब देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, थीटा की जगह पे 70 है तो यहाँ भी 70 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटा दीजिए, कॉस 90 डिग्री में से 70 डिग्री घटा दिए तो आ जाएगा हमारा 20 डिग्री, और माइनस का हो जाएगा सेक 20 डिग्री। अब देखिए थीटा की जगह पे हमारा वैल्यू कितना हो गया, 20 डिग्री, यानी कि कॉस थीटा, सॉरी माइनस नहीं, यहाँ पे इंटू है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, हमारा 1 होता है वैल्यू, दोस्तों याद रखिएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला से होता है 1, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1, ये हमारा आ गया है RHS के बराबर। यही तो हम लोग को लाना था, ये हमारा हो गया प्रूव्ड, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ये आपका हो गया प्रूफ। देखिए 1 कैसे यहाँ पे हो गया, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1, थीटा की जगह पे 20 है तो दोनों जगह तो वैल्यू सेम है, तो आप 1 लिख सकते हैं। अब ये आया कैसे, cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, P बाई H होता है, सॉरी B बाई H होता है, इंटू है, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, H बाई B होता है ना। तो देखिए B से B खत्म और H से H खत्म, तो कितना मतलब है 1, तो हमारा वैल्यू कितना आ गया 1, यही हो गया आंसर, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 14 का, 14 में भी हम लोग को सिद्ध करना ही है। यहाँ पे प्रश्न है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan थीटा बराबर साइन थीटा हम लोग को लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या, सोल्यूशन, सोल्यूशन लिख करके LHS लिखेंगे, LHS में हमारा वैल्यू क्या दिया हुआ है, साइन 90 डिग्री और माइनस का थीटा है, और इंटू में हमारा थीटा, सॉरी इंटू में हमारा tan थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा, है ना, लाना हमको साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर जानते हैं कॉस थीटा होता है, क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, और इंटू में हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा। अब कॉस थीटा इंटू tan थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा, क्या पढ़े हैं साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन थीटा। अब ये कैसे होगा, कैसे होगा, देखिए यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू हमारा कितना होता है, b बाई एच होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, b बाई एच, और यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या होता है, p बाई b होता है, क्या होता है, p बाई b। अब ये b से b खत्म, अब बच गया यहाँ पे क्या, p बाई एच बच गया। अब p बाई एच किसका वैल्यू होता है, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, p बाई एच। तो यहाँ पे p बाई एच अगर जो है तो हमारा क्या हो गया, साइन थीटा आ गया ना, तो यहाँ पे हो गया हमारा LHS बराबर RHS, यही हमको तो लाना था, आ गया ना, यहाँ पे आ गया किसके बराबर, RHS के बराबर। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड, समझ में आ गया होगा दोस्तों, बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, बोल रहा है tan 63 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री बराबर 1। तो ये प्रश्न को कैसे बनाना, बहुत ही आसान है, सिर्फ यहाँ पे ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे सोल्यूशन सबसे पहले लिखते हैं, और यहाँ पे LHS लिखते हैं, LHS में हमारा क्या है, tan 63 डिग्री, क्या है, tan 63 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री, लिख लीजिए यहाँ पे tan 27 डिग्री इक्वल टू, अब देखिए tan 63 डिग्री। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 63 को बदलेंगे, कॉट में लाएंगे इसको, कैसे, कॉट में लाएंगे, कैसे आएगा हमको, देखिए हम लोग जानते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, सॉरी tan थीटा होता है, क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे अगर जो 63 रख दे तो यहाँ भी थीटा का वैल्यू चेंज हो जाएगा ना, 63 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा tan थीटा, tan 63 डिग्री। तो tan 63 डिग्री बराबर हम लोग लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 63, तो यहाँ पे लिख लीजिए cot, क्या लिखेंगे, cot 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, और इंटू में हो जाएगा tan 27 डिग्री, ठीक है, इक्वल। अब देखिए यहाँ पे कॉट है, अब देखिए यहाँ पे क्या, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, ठीक है, कितना है 63, तो यहाँ पे tan 63 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब यहाँ पे घटा लेते हैं, कॉट 90 डिग्री में से 63 डिग्री घटा लेंगे तो आएगा 27 डिग्री, कितना आएगा 27 डिग्री, और इंटू यहाँ पे क्या है tan 27 डिग्री, है ना, यानी कि थीटा के वैल्यू दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, 27 हो गया। तो cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या हम लोग जानते हैं 1 होता है। कैसे होता है, cot थीटा का वैल्यू हमारा क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है, b बाई p होता है, सॉरी p बाई b होता है, नहीं b साइन cos tan,
हाँ, बी बाई पी होता है, बी बाई पी, और टेन का क्या होता है, पी बाई बी। तो देखिए कट जाएगा पूरा, ये कट गया, 1 आया तो यहाँ पे हो गया 1, ये आ गया हमारा आर एच एस के बराबर, आर एच एस के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस। ये हमारा हो गया प्रूफ। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आएगा। अगर जो वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर। 16 में यहाँ पे बोल रहा है प्रश्न, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन थीटा बट्टा में है टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा लाना, हम लोग को सिद्ध करके लाना है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग एल एच एस लिखेंगे। एल एच एस का फुल फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बराबर के बाईं और जितना भी होगा हमारा एल एच होगा, एल एच एस होगा। तो हम लोग एक बार लिख लेते हैं प्रश्न को। क्या हमारा दिया हुआ है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और क्या दिया हुआ है, इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा, और बट्टा में क्या है, टेन थीटा। तो एक बार लिख लेते हैं टेन थीटा, और माइनस में क्या है 1। तो ये हमारा एल एच एस में हो गया। हमको लाना क्या, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं कॉस थीटा होता है फॉर्मूला से, ठीक है ना। और इंटू में यहाँ पे है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और बट्टा में देखिए अब टेन थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। क्या पढ़े हैं, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो फॉर्मूला याद रखना है। देखिए साइन से साइन खत्म हो गया, यहाँ पे बच गया है कॉस थीटा, और नीचे में बच गया, यहाँ पे माइनस में 1 है, और यहाँ पे बच गया है ऊपर में 1 और बट्टा में कॉस थीटा, और माइनस में यहाँ पे क्या है 1। देखिए ये 1 कैसे है, क्योंकि साइन यहाँ तो कटा तो यहाँ पे 1 बच रहा है ना, तो 1 हो गया। अब देखिए इधर में चलते हैं, यहीं पे देखिए कॉस थीटा और बट्टा में क्या है 1 बट्टा कॉस थीटा। तो ये भागा में है, इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे तो क्या होगा, कॉस ऊपर चल जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, गुना में चेंज करेंगे तो ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा, और बट्टा में आ जाएगा 1, और माइनस में यहाँ 1 है, और इक्वल टू यहाँ पे देखिए कॉस में कॉस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 हो जाएगा। बट्टा में 1 लिखे या ना लिखे बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारा आर एच एस के बराबर। अब ये कैसे आ गया देखिए, दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे 1। अब हम लोग को लाना क्या, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा ना लाना है। तो देखिए यहाँ पे रखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, इधर में रखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 जो है प्लस में है तो बाएं साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू अब ये साइन स्क्वायर थीटा ये इधर प्लस में तो उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम लोग को आया है क्या, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे भी देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, और हमारा आ रहा है इधर में कितना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हमारा सही आया बिल्कुल सोल्यूशन। तो यही हो गया हमारा आंसर। ये आपको बताने के लिए लिखे थे दोस्तों, तो इसको मत लिख लीजिएगा, यहाँ तक आप नोट कीजिएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस, और ये हमारा हो गया प्रूव्ड। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रूव्ड। इसी तरह से सॉल्यूशन करना है दोस्तों सारे प्रश्नों को। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 17 में है। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, यहाँ पे इरेज कर लेते हैं जो हमारा ये हो गया है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। 17 में यहाँ पे प्रश्न है, बोल रहा है साइन 55 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री बराबर लाना है कॉस 35 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री। देखिए साइन को कॉस में और कॉस को साइन में बदल देना है। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन लिखिए, एल एच एस लिखिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। एल एच एस में हमारा क्या दिया हुआ है, साइन 55 डिग्री, तो 55 डिग्री लिख लेते हैं, इंटू कॉस 48 डिग्री, तो कॉस 48 डिग्री लिख लीजिए। अब साइन को हम लोग कॉस में बदलेंगे, तो देखिए साइन को कॉस में बदलेंगे कैसे। यहाँ पे थीटा का वैल्यू हमारा मान के चलिए कितना है, 55 डिग्री। यहाँ पे कॉस का थीटा का वैल्यू कितना है, 48 डिग्री। तो ये साइन थीटा बराबर क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री और माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 55 है तो यहाँ पे 55 होना चाहिए ना। अब देखिए यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, साइन थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या है 55, तो यहाँ पे हो जाएगा ना साइन थीटा इंटू, अब cos को साइन में बदलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री और माइनस का 48 डिग्री, क्योंकि थीटा की जगह पे 48 है तो 48 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री में से हम घटा देते हैं 55, तो कितना आता है हमारा 35, कितना आएगा 35 डिग्री इंटू साइन, यहाँ लिख लेंगे साइन
और यहाँ पे 90 डिग्री में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा 42 डिग्री। अब देखिए ये हमारा आ गया है किसके बराबर, आर एच एस के बराबर। देखिए यहाँ पे है ना cos 35 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री, तो यही आपका आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस, ये आपका हो गया प्रूव्ड। समझ में आया ना? समझ में आया तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। साइन 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री बराबर कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री। देखिए यहाँ पे कैसे करना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद एल एच एस लिखेंगे। एल एच एस में हमारा प्रश्न दिया हुआ है साइन 25 डिग्री और इंटू में क्या है साइन 65 डिग्री, है ना। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे साइन 25 है तो या इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस, क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं ना। देखिए cos 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन 25 डिग्री। कैसे, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना है 25, तो यहाँ पे भी 25 हो जाएगा। इंटू यहाँ पे भी उसी तरह से करना है, क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री और माइनस का 65 डिग्री, माइनस का 65 डिग्री, तो हमारा क्या हो जाएगा साइन 65 डिग्री, ये हो जाएगा। अब cos 90 माइनस थीटा यानी कि यहाँ पे घटा देना है, cos 90 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 65 डिग्री, तो 65 डिग्री हो जाएगा। इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 90 में से 65 को घटा देंगे तो कितना आएगा 25 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हमारा cos 25 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री, तो आगे पीछे है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेंगे cos 25 डिग्री को आगे लिख लेंगे और इंटू पीछे कर देंगे cos 65 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 65 डिग्री और ये आ गया हमारा आर एच एस के बराबर। ठीक है ना, यही हमारा हो गया प्रूव्ड। यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस, ये आपका हो गया प्रूव्ड। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बोल रहा है प्रश्न संख्या 19 में साइन 54 डिग्री प्लस कॉस 67 डिग्री बराबर हम लोग को लाना है साइन 23 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री। बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं एल एच एस लिख करके बराबर के बाईं ओर जितना भी होता है हमारा एल एच एस होता है, बराबर के दाईं ओर जितना भी होता है आर एच एस होता है। तो यहाँ पे एक बार प्रश्न को लिख लेते हैं, साइन 54 डिग्री जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस में यहाँ पे क्या है कॉस 67 डिग्री जो है वो लिख लिए। अब देखिए साइन को हम लोग क्या करेंगे कॉस के रूप में चेंज कर देंगे और कॉस को क्या करेंगे ये साइन के रूप में चेंज कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला एक पढ़े थे, साइन थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है ना, तो थीटा की जगह पे हम लोग 54 को मान लेंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री और माइनस में कर सकते हैं 54 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा होता है दोस्तों cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो थीटा के वैल्यू कितना है 54, तो यहाँ भी हमारा थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 54। ठीक है ना, अब आगे देखिए, अब cos को यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री और माइनस क्या लिख सकते हैं 67 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। थीटा का वैल्यू 67 और 67 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे आप घटा दीजिए कॉस, ये घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 90 में से 54 घटाइएगा तो 36 आएगा और प्लस में क्या आ जाएगा साइन, यहाँ पे कितना घटाएंगे तो आएगा तो 23 डिग्री आएगा, तो 23 डिग्री। अब देखिए दोनों को जोड़ना है तो आगे रहे या पीछे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे कर देंगे साइन 23 डिग्री और प्लस में क्या हो जाएगा कॉस 36 डिग्री। ये हमारा आ गया है आर एच एस के बराबर। ये हम लोग को लाना था दोस्तों, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस, जो कि हमारा यहाँ पे प्रूव्ड हो चुका है। यही आपका यहाँ पे सॉल्यूशन निकल के आ गया। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं सॉरी आगे और भी प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए 20 में यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है cos 27 डिग्री प्लस साइन 21 डिग्री बराबर लाना है साइन 63 डिग्री प्लस cos 39 डिग्री। बिल्कुल उसी तरह से करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं एल एच एस और एल एच एस में हमारा क्या दिया हुआ है cos 27 डिग्री और प्लस में क्या है साइन 21 डिग्री। ठीक है ना, इक्वल टू, अब देखिए cos को साइन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस का 27 डिग्री।
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना, 27, तो यहाँ भी हमारा 27 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस 27 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 27 डिग्री। और प्लस में यहाँ पे अब देखिए क्या हो जाएगा, साइन को कॉस में चेंज कीजिए तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस का 21 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन 21 डिग्री, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। थीटा का वैल्यू 21 है तो यहाँ भी 21 हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पे साइन रहने देते हैं, 90 में से 27 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 63 आएगा, तो 63 डिग्री। और प्लस में यहाँ पे cos हो गया, और यहाँ पे 90 में से 21 को घटाएंगे तो 39 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा RHS के बराबर आ गया दोस्तों, यही हम लोग को लाना था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बराबर RHS, यहाँ पे लिख लीजिए आप, इसलिए LHS बराबर RHS, और ये आपका हो गया प्रूव्ड। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री इक्वल टू 1। बहुत ही आसान है, इसको भी सोल्यूशन करना। तो सबसे पहले लिखते हैं सोल्यूशन, LHS में यहाँ पे लिख लेते हैं LHS बराबर क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 40 डिग्री, और फिर क्या है कॉस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। यहाँ भी वही काम कीजिए, क्या करिए, साइन स्क्वायर 40 डिग्री लिख लीजिए पहले, प्लस में साइन स्क्वायर 50 डिग्री लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर के मतलब कॉस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे 40, तो 40 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रहने दीजिए साइन स्क्वायर 50 डिग्री, किसी एक को सिर्फ चेंज कर देते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, देखिए कैसे हो गया, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे 40 था तो 40 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए कॉस स्क्वायर, अब 90 में से 40 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 50 डिग्री। और प्लस का यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर 50 डिग्री, ये हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर को आगे लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर 50 डिग्री, और प्लस में कॉस स्क्वायर 50 डिग्री को पीछे लिख लेते हैं। और ये देखिए थीटा का वैल्यू दोनों जगह सेम है तो सेम है, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और थीटा का वैल्यू दोनों जगह सेम है 50-50, तो ये आ गया आपका RHS के बराबर, ये आ गया हमारा RHS के बराबर। लिख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए LHS बराबर RHS, ये हमारा हो गया प्रूव्ड। ठीक है ना। चलिए एक और प्रश्न यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 में साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री बराबर 1 लाना है। बहुत ही आसान है, उसी तरह से सोल्यूशन करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लेते हैं LHS में, LHS बराबर साइन स्क्वायर 29 डिग्री, और प्लस में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 61 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हम इसको नहीं चेंज करके इसको करते हैं, तो यहाँ पे रहने देते हैं साइन स्क्वायर 29 डिग्री, और यहाँ पे रख कर लेते हैं क्या हो जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस का 61 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा। देखिए कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 61 डिग्री हो जाएगा ना, हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 29 डिग्री हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे देखिए 90 में से 61 घटाएंगे तो क्या आएगा, 29 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 29 डिग्री, हो जाएगा ना। अब देखिए दोनों जगह थीटा का वैल्यू सेम है, तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। ये आ गया हमारा RHS के बराबर, ये आ गया RHS के बराबर, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए LHS बराबर RHS, ये आपका हो गया प्रूव्ड। तो देखिए प्रश्न संख्या 23 में यहाँ पे प्रश्नों के एक बार पढ़ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 1। हम लोग को इसको सिद्ध करके लाना है 1, है ना। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे LHS। आपको इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए सिखा दिए दोस्तों, तो चलिए अभी भी सीख लीजिए, नहीं सीखें तो देखिए LHS लिखेंगे। LHS क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बराबर के बाईं ओर जितना भी होगा हमारा LHS होगा, बराबर के दाईं ओर जितना भी होगा हमारा RHS होगा। तो LHS में यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। LHS में लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस
90 डिग्री और माइनस का थीटा है ना। प्लस में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री और माइनस का थीटा है। ये आपका हो गया प्रश्न LHS में। अब देखिए इसको सोल्यूशन करना, हमको लाना बराबर में 1, ठीक है ना। तो साइन थीटा को रहने दीजिए, साइन थीटा था तो हमारा साइन थीटा रहने दीजिए, इंटू है इंटू। अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम फॉर्मूला पढ़े, क्या पढ़े हैं, साइन थीटा होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, साइन थीटा प्लस। अब यहाँ पे कॉस थीटा को भी रहने दीजिए तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा इंटू। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, कॉस थीटा पढ़े हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन में साइन से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस में कॉस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जो कि हमारा RHS के बराबर आ गया है और यही हम लोग को लाना था। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। और यहाँ पे एक बात और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड। ये हम लोग को दिखाना था दोस्तों कि LHS बराबर RHS। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। किस तरह से किए हैं, साइन थीटा तो हमारा था और साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। उसके बाद कॉस थीटा यहाँ पे था और फिर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। साइन में साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस था तो प्लस हो जाएगा। कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हम लोग को फॉर्मूला से ये हो गया 1 और यहाँ पे LHS बराबर RHS हो गया। इसी तरह से 24 यहाँ पे देख लीजिए, 24 भी बिल्कुल आसान है। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कह रहा है कॉस थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लाना हम लोग को 0। तो सबसे पहले LHS लिख लेते हैं। LHS में हमारा जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री और माइनस का क्या है, थीटा। उसके बाद है माइनस साइन थीटा और इंटू में क्या है, साइन 90 डिग्री और माइनस का थीटा। ये हम लोग को हो गया। अब इसको सोल्यूशन करना, देखिए कॉस थीटा था तो कॉस थीटा रहने दीजिए, कॉस थीटा रहने दीजिए, इंटू है तो इंटू। अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, साइन थीटा पढ़े हैं ना, तो साइन थीटा हो गया। माइनस यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा रहने दीजिए, इंटू है तो इंटू। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े, कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ पे घटेगा, साइन थीटा है, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ भी कॉस है, साइन यहाँ भी साइन यहाँ भी, यानी कि बीच में माइनस है तो घट जाएगा। इसको सजा करके आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस यहाँ पे भी हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए साइन में कॉस से गुना होगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस था माइनस यहाँ भी गुना हो जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। और दोनों सेम है तो दोनों घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा, जो कि हम लोग को यही लाना था। और ये आ गया किसके बराबर, RHS के बराबर। अब यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए LHS बराबर RHS। यही हम लोग को तो प्रूव्ड करके लाना था और आ भी गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड, है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 भी बहुत ही आसान प्रश्न है। बोल रहा साइन 42 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री प्लस कॉस 42 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री बराबर 1 लाना। देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे LHS में हमारा जो वैल्यू दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, साइन 42 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री और फिर क्या है प्लस कॉस 42 डिग्री इंटू फिर क्या है साइन 48 डिग्री, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, किसी एक को साइन कॉस को हम साइन के रूप में बदल देंगे। यहाँ पे साइन 42 जो है साइन 42 छोड़ दीजिए, ठीक है, साइन 42 डिग्री छोड़ दीजिए। और यहाँ पे है क्या, इंटू में कॉस को हम लोग साइन के रूप में बदलना चाहेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस का 48 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है 48, तो हम लोग यहाँ भी 48 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 48। तो कॉस 48 बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, ठीक है ना। प्लस है यहाँ पे, इसी तरह से यहाँ पे कॉस 42 रहने दीजिए, कॉस 42 डिग्री रहने दीजिए। और इंटू में यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री
माइनस का 48 डिग्री लिख सकते हैं ना, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या कीजिए, साइन 42 तो रहेगा ही, साइन 42 रहने दीजिए, इंटू है तो इंटू, अब देखिए साइन तो है तो साइन रहने दीजिए, 90 डिग्री में से 48 डिग्री चला जाएगा तो कितना बचेगा 42 डिग्री, तो 42 डिग्री हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे कॉस 42 है तो कॉस 42 रहने दीजिए, इंटू कॉस 90 में से 48 जाएगा तो कितना आएगा कॉस 42 डिग्री आएगा, आएगा ना जी बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए साइन में साइन 42 डिग्री और साइन 42 डिग्री, तो साइन में मतलब थीटा का वैल्यू दोनों जगह सेम है, तो साइन में साइन से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 42 डिग्री होता है ना, साइन थीटा में से साइन थीटा को गुना करेंगे तो साइन साइन स्क्वायर थीटा, तो इसी तरह से साइन स्क्वायर का 42 डिग्री हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पे देखिए कॉस 42 है और कॉस 42 है, तो कॉस में कॉस से गुना होते कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 42 डिग्री, है ना, ये हो गया। अब हम लोग पढ़े साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो थीटा का दोनों जगह पे वैल्यू सेम है, तो इसलिए यहाँ भी हमारा वैल्यू आ जाएगा 1, ये आ गया हमारा RHS के बराबर। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, क्या लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, और ये हमारा हो गया प्रूव्ड। देखिए प्रश्न यहाँ पे है कॉस 20 डिग्री बट्टा साइन 70 डिग्री, प्लस में है कॉस थीटा बट्टा में है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 2, ये हम लोग को सिद्ध करके लाना है 2। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं LHS में जो हमारा वैल्यू है उसको लिख सकते हैं एक बार, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस 20 डिग्री और बट्टा में क्या है साइन 70 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन 70 डिग्री, और प्लस में क्या है कॉस थीटा और बट्टा में क्या है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको एक बार आप लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा LHS। अब इसको सोल्यूशन करना, देखिए cos 20 डिग्री को हम लोग रहने देते हैं cos 20 डिग्री, cos 20 डिग्री ही रहने देते हैं, बट्टा अब ये साइन 70 को हम लोग को cos 20 करना है, कैसे होगा, देखिए साइन 70 को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है 70, तो इसलिए हम लोग थीटा की जगह पे 70 रख देंगे, तो साइन 90 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा, है ना, तो थीटा का वैल्यू 70 है तो यहाँ पे 70 यानी कि साइन 70 बराबर हम लोग लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, हो गया ये। और प्लस में यहाँ पे देखिए cos थीटा ऊपर है तो cos थीटा रहने दीजिए, और बट्टा में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हम लोग पढ़े फॉर्मूला से cos थीटा होता है, तो cos थीटा हो गया इक्वल टू यहाँ पे हो गया cos 20 डिग्री ऊपर में तो cos 20 डिग्री हो गया, और बट्टा में यहाँ भी cos हो जाएगा, देखिए 90 में से 70 घटा देंगे तो कितना आएगा 20 डिग्री, तो 20 डिग्री, और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा और बट्टा में फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या cos थीटा, ये हो गया। अब देखिए cos 20 डिग्री से cos 20 डिग्री खत्म हो गया एक मतलब यानी कि कट गया, और ये cos थीटा से cos थीटा एक मतलब कट गया, तो यहाँ पे हमारा आ गया 1 और प्लस यहाँ भी आ गया है 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, और ये हम लोग को आ गया है RHS के बराबर, और यही हम लोग को लाना था, इसलिए आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ठीक है ना। और ये हम लोग यहाँ पे एक बात और लिखेंगे प्रूव्ड, और ये हमारा हो गया प्रूव्ड, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पे प्रश्न है पैरा साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री, फिर है प्लस में साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 23 डिग्री बराबर लाना है 2। तो देखिए इसको कैसे सोल्यूशन करना है, एक बार लिख लीजिए आप LHS हम यहाँ पे लिख लिए हैं, और इसके बाद एक बार प्रश्न को लिख लीजिएगा LHS में जो है, हम यहाँ पे डायरेक्ट सोल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। देखिए साइन स्क्वायर 85 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 85 डिग्री को हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं बिल्कुल इसी तरह से साइन स्क्वायर 85 डिग्री, ठीक है ना, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 5 डिग्री को यहाँ पे लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर 5 डिग्री को यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और होता है कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है, तो थीटा का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 5 रख देंगे, तभी तो हमारा आएगा साइन स्क्वायर पाई डिग्री आएगा ना, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस पाई डिग्री बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई डिग्री होगा ना। उसी तरह से लिख लेते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर 67 डिग्री रहने दीजिए, साइन स्क्वायर 67 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 23 डिग्री के बराबर हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री
और माइनस का 23 डिग्री, ये हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला से, है ना। अब आगे सोल्यूशन कीजिए, साइन स्क्वायर 85 डिग्री रहने दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 85 डिग्री और प्लस यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 90 में से 5 घटेगा तो कितना आएगा 85 डिग्री, तो यहाँ पे हो गया 85 डिग्री प्लस यहाँ भी हमारा साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 डिग्री, सॉरी 67 डिग्री, तो 67 डिग्री हो जाएगा और प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 90 में से 23 को घटाएंगे तो यहाँ भी आएगा 67 डिग्री, तो 67 डिग्री हो गया इक्वल टू। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा का वैल्यू दोनों जगह सेम है, 50 यहाँ भी 50 यहाँ भी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 85 डिग्री बराबर 1, और यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 67 डिग्री बराबर भी क्या होगा 1 होगा, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, थीटा का दोनों जगह वैल्यू सेम है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 1 1 को जोड़िएगा तो आपका आएगा 2, जो कि हम लोग को RHS के बराबर आ गया है, यही हम लोग को लाना था, इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। हो गया ना प्रूव्ड, LHS बराबर RHS, ये हम लोग को हो गया है प्रूव्ड। इसी तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं ऐसा ऐसा प्रश्न। आगे में एक और प्रश्न है, क्या कर रहा है, tan 9 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री इंटू tan 81 डिग्री इक्वल टू हम लोग को लाना है 1। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे LHS लिख करके और सबसे पहले सजा लेंगे। tan 9 डिग्री यहाँ पे हो गया तो tan 9 डिग्री लिख लेते हैं, और फिर क्या है यहाँ पे देखिए, अब इसको 90 हमको बनाना है तो 9 में कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा, तो tan 81 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे इंटू में रहने दीजिए और tan 81 को एक जगह पे लिख लीजिए, tan 81 डिग्री इंटू, अब tan 27 है तो tan 27 रहने दीजिए, अब 27 में कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा, तो हमारा आएगा कितना tan 63 डिग्री, tan 63 डिग्री यहाँ पे रहने दीजिए, tan 63 डिग्री, और बच गया है कौन, tan 45 डिग्री इंटू यहाँ पे tan हो जाएगा 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, ठीक है ना, इक्वल टू। अब देखिए किसी एक को हम लोग क्या बनाएंगे, देखिए यहाँ पे tan 9 डिग्री यहाँ पे हो गया, और इंटू में tan 81 डिग्री के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 81 डिग्री बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं tan नहीं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओ सॉरी यार पूरा खत्म हो गया, इसके लिए आएगा नहीं आ रहा है, चलिए फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, पूरा खत्म हो गया। यहाँ पे लिख लीजिए सॉल्यूशन और उसके बाद LHS बराबर, यहाँ पे हम लोग tan साइन 9 डिग्री को हम लोग किसके साथ, सॉरी ज्यादा चला गया ना, वो 28 का ना बना रहे थे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिए और LHS लिखिए। LHS में हमारा क्या है, यहाँ पे tan 9 डिग्री और यहाँ पे लिखेंगे tan 81 डिग्री, tan 9 डिग्री और tan 81 डिग्री को एक जगह कर लेंगे। चलिए आगे करते, समझ में आ रहा है ना, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं सबको एक बार, tan 9 डिग्री यहाँ पे हो गया, और इंटू में लाएंगे tan 81 डिग्री, तो tan यहाँ पे हो जाएगा 81 डिग्री, फिर यहाँ पे ले लाते हैं क्या tan 27 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 27 डिग्री, और 27 में कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा तो 63, तो tan 63 हो जाएगा यहाँ पे tan 63 डिग्री, और बच रहा है कौन tan 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लीजिए tan 45 डिग्री, ये आपका हो गया। अब देखिए हम लोग इसको चेंज करना, तो tan 8 डिग्री को रहने दीजिए, tan 9 डिग्री है ना तो tan 9 डिग्री रहने दीजिए, इंटू है तो इंटू। अब यहाँ पे क्या करेंगे, tan को cot में चेंज करेंगे, कैसे होगा, tan 81 डिग्री और हम लोग लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो थीटा के जगह पे 81 है तो यहाँ पे 81 हो जाएगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री बराबर tan 81 डिग्री, इंटू यहाँ पे tan 27 रहने दीजिए, tan 27 डिग्री हो जाएगा, और इंटू इसको हम लोग 63 डिग्री को लिख सकते हैं cot 90 डिग्री और माइनस का 63 डिग्री, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 हो गया, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा tan 9 डिग्री और इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा cot, देखिए 90 में से 9 जाएगा 81 जाएगा तो कितना बचेगा 9 डिग्री, तो 9 डिग्री होगा, इंटू यहाँ पे हो जाएगा tan 27 डिग्री, tan 27 रहने दीजिए,
इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉट 90 में से 63 जाएगा तो कितना बचेगा 27 डिग्री, और इंटू में है 1 तो 1 रहने दीजिए। अब देखिए साइन थीटा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो टेन 9 डिग्री इंटू कॉट 9 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1 इंटू यहाँ इंटू टेन 27 डिग्री इंटू कॉट 27 डिग्री बराबर कितना होगा 1 इंटू, और यहाँ 1 था तो 1 हो गया। अब देखिए तीनों में 1 1 से गुना होगा तो कितना होगा 1 होगा, और ये हमारा आ गया है आर एच एस के बराबर, और यही हम लोग को लाना था, इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस, और ये आपका हो गया। यहाँ पे है साइन 9 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री इंटू साइन 63 डिग्री इंटू साइन 81 डिग्री, बराबर में हमको लाना है कॉस 9 डिग्री कॉस 27 डिग्री कॉस 63 डिग्री इंटू कॉस 81 डिग्री लाना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन, उसके बाद यहाँ पे लिखिए एल एच एस, एल एच एस में हमारा क्या दिया हुआ है, एल एच एस में 9 डिग्री है, तो 9 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री और माइनस का 9 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग साइन थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 9, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे 9 रखेंगे तब ना हमारा आएगा साइन 9 डिग्री। देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा साइन 9 डिग्री होगा ना, इस तरह से हो जाएगा। इंटू यहाँ पे साइन 27 को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री और माइनस का 27 डिग्री, तब तो होगा हमारा साइन 27 डिग्री। इंटू यहाँ पे साइन 63 को लिख सकते हैं, साइन 63 को क्या लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री और माइनस का 63 डिग्री लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। इंटू यहाँ पे साइन 81 डिग्री को क्या लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री और माइनस का 81 डिग्री, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, देखिए कॉस 90 में से 9 घटाइए तो कितना आएगा 81 डिग्री, तो यहाँ पे 81 डिग्री हो जाएगा। इंटू कॉस यहाँ पे देखिए 90 में से 27 घटाएंगे तो कितना आएगा 63 डिग्री, तो 63 डिग्री हो जाएगा। इंटू यहाँ पे देखिए कॉस 90 डिग्री में से 63 घटाएंगे तो कितना आएगा 27 डिग्री, तो 27 डिग्री हो जाएगा। इंटू कॉस और यहाँ पे घटाएंगे 90 में से 81 तो कितना आएगा 9 डिग्री, तो 9 डिग्री। अब इसी को हम लोग सजा करके लिख देंगे, जो आर एच एस के बराबर लिख देंगे। देखिए कॉस 9 डिग्री आगे है तो कॉस 9 यहाँ भी है तो कॉस आगे हो जाएगा, कॉस 9 डिग्री होगा ना। इसी तरह से कॉस 27 डिग्री इसमें भी है तो कॉस 27 डिग्री हो जाएगा, सजा दीजिए इसी। कॉस 63 डिग्री इसमें भी है तो इसमें भी हो जाएगा कॉस 63 डिग्री, और फिर क्या है कॉस 81 डिग्री यहाँ भी है तो कॉस 81 डिग्री हो जाएगा, कॉस 81 डिग्री। और यही हम लोग को लाना था आर एच एस के बराबर, जो कि हमारा आ चुका है, तो यही हमारा हो जाएगा प्रूफ। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस, और यहाँ पे एक बात और लिख दीजिए प्रूव्ड। ये हम लोग करके दिखा दिए हैं तो प्रूव्ड हो गया, सिद्ध करने यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट यहाँ पे है 30 का 1 में tan 60 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री सॉरी 67 डिग्री और इंटू tan 83 डिग्री बराबर लाना है √3। सबसे पहले यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन, उसके बाद एल एच एस, एल एच एस में आप यहाँ पे वैल्यू को लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करता हूँ। यहाँ पे tan 27 डिग्री है, सॉरी tan 60 डिग्री है तो यहाँ पे लिख लेते हैं tan 60 डिग्री, और 7 को किस में मिलाएंगे कि हमारा 90 होगा, तो 63 को मिलाएंगे, 83 को मिलाएंगे ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए tan 83 डिग्री, 83 डिग्री हो जाएगा। इंटू अब tan है क्या 23 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 23 डिग्री, और इंटू में क्या हो जाएगा tan 23 को किसके साथ मिलाएंगे कि 90 होगा, tan 67 मिलाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा tan 67 डिग्री। इंटू अब tan 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे रहने दिया, अभी tan 60 ही लिखिए, tan 60 डिग्री हो गया ना, इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए tan 7 और यहाँ पे tan 83, तो यहाँ पे tan 60 ही रहने दीजिए, सॉरी tan 7 है तो 7 डिग्री रहने दीजिए। इंटू अब tan 83 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं cot 90 डिग्री और माइनस का 83 डिग्री लिख सकते हैं ना। 90 में से 83 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे क्यों लिख सकते हैं tan 90 माइनस 83, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े हैं tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू कितना 83, तो यहाँ पे 83 हो जाएगा। और आगे देखिए इंटू यहाँ पे tan 23 रहने दीजिए, tan 23 डिग्री रहने दीजिए। इंटू अब tan 67 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं cot
90 डिग्री और माइनस का 67 डिग्री लिख सकते हैं ना। अब tan 60 का जो वैल्यू होता है हमारा √3 होता है, तो √3 लिख लीजिए इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा tan 7 डिग्री हो गया इंटू, अब देखिए कॉट यहाँ पे है तो कॉट रहने दीजिए, और 90 में से 83 घट जाएगा तो कितना आएगा 7 डिग्री इंटू, यहाँ पे हो जाएगा tan 23 डिग्री रहने दीजिए, और कॉट 90 में से 67 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा कितना tan 23 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 23 डिग्री इंटू, यहाँ पे कितना हो जाएगा √3। अब देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1। थीटा का वैल्यू दोनों जगह सेम है, 7 यहाँ भी 7 यहाँ भी, तो यहाँ जाएगा 1। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर है 1 इंटू, यहाँ पे tan 23 डिग्री है, और सॉरी यहाँ पे कॉट ना है, यहाँ पे कॉट है, कॉट tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1। थीटा जगह पे क्या है 23 दोनों जगह, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा इंटू, यहाँ पे √3 है तो √3 हो जाएगा। अब तीनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा √3 आएगा, जो कि हमारा RHS के बराबर आ गया है, और यही हम लोग को लाना था, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं LHS, और ये बराबर है किसके RHS के। ये हमारा हो गया क्या प्रूव्ड, तो ये इतना आप कर लेते हैं, ठीक है कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 30 का 2 में बोल रहा है tan 15 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री बराबर √3 लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन लिखिए, LHS लिखिए, LHS लिख करके सबको मिलाइए। देखिए tan यहाँ पे हो गया 15 डिग्री, आप किसको मिलाएं कि 90 होगा, तो 15 को किसके साथ मिलाएं कि 90 होगा, 75 के साथ मिलाते हैं, तो यहाँ पे इंटू में क्या हो जाएगा tan 75, तो लिख लीजिए tan 25 डिग्री इंटू, अब यहाँ पे क्या है tan 25 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए tan 25 डिग्री इंटू, अब tan 65 डिग्री है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए tan 65 डिग्री, और इंटू में हो जाएगा tan 60 डिग्री रहने दीजिए tan 60 डिग्री, और ये √3 हम लोग को लाना है तो रहने दीजिए। अब देखिए tan यहाँ पे 15 है तो tan रहने दीजिए 15 इंटू, अब tan 75 को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 डिग्री और माइनस का 75 डिग्री लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। थीटा का वैल्यू यहाँ पे 75 है, तो यहाँ भी हम लोग को 75 रखना होगा, तब ना आएगा tan 75, बिल्कुल सही इंटू, यहाँ पे tan 25 हो गया, tan 25 रहने दीजिए, और यहाँ पे इंटू tan 65 को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 डिग्री और माइनस का 65 डिग्री, तभी तो आएगा हमारा tan थीटा tan 65 इंटू, अब tan 60 का वैल्यू जो होता है √3 होता है, तो √3 हो गया इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा tan क्या हो जाएगा tan 15 डिग्री इंटू cot 90 डिग्री माइनस 75 में से यहाँ घटा दो, तो यहाँ पे हो जाएगा cot 90 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा 15 बचेगा, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा इंटू tan यहाँ पे हो गया 25, तो यहाँ पे लिख दिए tan 25 डिग्री, और इंटू यहाँ पे कॉट में घटा दी 90 में से 65, तो यहाँ पे आएगा कितना 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 डिग्री इंटू √3 हो जाएगा, यहाँ पे √3 हो गया। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1। थीटा के दोनों जगह वैल्यू क्या है 15, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं इंटू tan 25 डिग्री इंटू कॉट 25 डिग्री, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं 1, तो यहाँ भी 1 लिख सकते हैं इंटू, यहाँ पे √3 तो √3 हो जाएगा। अब तीनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा √3, और ये हमारा आ गया किसके बराबर RHS के बराबर, और यही हम लोग को लाना था, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं LHS बराबर है किसका RHS का। ये हमारा हो गया क्या प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। तो कैसा लगा वीडियो, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में कमेंट भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।